आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 5 का नाम है ग्राम के अभिलेखों का अवरक्षण। अध्याय 5 को धारा 29 से 42 तक में कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धारा 38 के संबंध में। धारा 38 है गलती और लोप का सुधार। तो साथियों धारा 38 की उपधाराओं के संबंध में भी चर्चा करेंगे और धारा 38 के नियम 36 और उसके उपनियमों के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। अध्याय 5 है ग्राम के अभिलेखों का अवरक्षण, यानी चैप्टर 5 मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड। अध्याय 5 के अंतर्गत धारा 38 है जो गलती और लोप का सुधार के संबंध में है, यानी कि सेक्शन 38 करेक्शन ऑफ एरर ओमिशन। तो साथियों धारा 38 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख जिसे खतौनी कहते हैं में किसी गलती या लोप के सुधार के लिए प्रार्थना पत्र विहित रीति से तहसीलदार को दिया जाएगा। यानी कि धारा 38 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख जिसे खतौनी कहते हैं, कहीं कहीं फर्द कहते हैं, कहीं कहीं इंतखाब कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं खतौनी को खतियाना के नाम से भी जाना जाता है। खतौनी में किसी गलती और लोप, गलती का मतलब जैसे कोई त्रुटि हो गई है और लोप का मतलब होता है कि कोई चीज छूट गई हो अभिलेख में दर्ज करने से, तो उसे लोप कहते हैं। के सुधार के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार को विहित रीति से यानी उचित रीति से दिया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 38 की उपधारा 2। धारा 38 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि उपधारा 1 के अधीन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अन्यथा उसकी जानकारी में प्राप्त गलती या लोप पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो और नक्शा में संशोधन संबंधी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को तथा अन्य संशोधन संबंधी मामलों को अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा। धारा 38 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि उपधारा 1 के अधीन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर या अन्यथा या किसी अन्य तरीके से उसकी जानकारी में प्राप्त उसकी गलती या लोप पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा। यदि कोई गलती या लोप है और उसके संज्ञान में आता है तो तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो और नक्शा में संशोधन संबंधी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को तथा अन्य संशोधन संबंधी मामलों में अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा, यानी कि भेजेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 38 की उपधारा 3। धारा 38 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि कलेक्टर या उप जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा अपने समक्ष दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपत्ति एवं प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात मामले का निर्णय किया जाएगा। जो धारा 38 की उपधारा 3 है उसमें प्रावधान है कि कलेक्टर या उप जिलाधिकारी, कलेक्टर का मतलब होता है जिला अधिकारी जिसे डीएम के नाम से भी जाना जाता है, या उप जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा अपने समक्ष दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपत्ति एवं प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात मामले का निर्णय किया जाएगा। तो अब साथियों देखते हैं
धारा 38 की उपधारा 4, धारा 38 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि उपधारा 3 के अधीन कलेक्टर या उप जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। तो साथियों, धारा 38 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि उपधारा 3 के अधीन कलेक्टर या उप जिलाधिकारी यानी कि जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो कि किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक यानी कि जिला अधिकारी या उप जिला अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। अब साथियों देखते हैं धारा 38 की उपधारा 5। धारा 38 की उपधारा 5 है, उसमें प्रावधान है कि नक्शा खसरा या अधिकार अभिलेख खतौनी को फर्जी या छल साधित प्रविष्टि को इस धारा के अंतर्गत खारिज किया जा सकता है। यानी कि जो धारा 38 की उपधारा 5 है उसमें प्रावधान है कि नक्शा खसरा या अधिकार अभिलेख जिसे खतौनी कहते हैं कि कोई फर्जी यानी कि कोई फर्जी या छल साधित यानी कि बिना किसी आदेश के किए गए परिवर्तन की प्रविष्टि को इस धारा के अंतर्गत खारिज किया जा सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 38 की उपधारा 6। धारा 38 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि इस संहिता के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी आरआई अधिकार अभिलेख अथवा खसरा की किसी अविवादित त्रुटि या लोप को ऐसी रीति से और ऐसी जांच जो विहित की जाए करने के बाद ठीक कर सकेगा। धारा 38 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि इस संहिता के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी राजस्व निरीक्षक यानी आरआई जिसे कानून गो कहते हैं अधिकार अभिलेख यानी खतौनी अथवा खसरा की किसी अविवादित यानी कि जो अविवादित त्रुटि है जिसमें विवाद नहीं है, जिस त्रुटि में कोई विवाद नहीं है या लोप को ऐसी रीति से और ऐसी जांच जो विहित की जाए करने के बाद ठीक कर सकेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण है कि इस धारा के अधीन किसी गलती या लोप का सुधार की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि इसमें हक के प्रश्न से संबंधित किसी विवाद के निर्णय की शक्ति शामिल है। जो स्पष्टीकरण है उसमें है कि इस धारा के अधीन किसी गलती या लोप का सुधार करने की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि इसमें हक के प्रश्न से संबंधित किसी विवाद के निर्णय की शक्ति सम्मिलित है। कहने का मतलब है कि इस धारा के अधीन गलती या लोप के सुधार की जो शक्ति प्रदान की गई है उस शक्ति का प्रयोग किसी हक के प्रश्न को निस्तारण के लिए यह शक्ति नहीं है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 नियम 36 किसी भूल अथवा लोप का सुधार। धारा 38 जो है वो इसके संबंध में नियम 36 बनाया गया है जो किसी भूल अथवा लोप का सुधार के संबंध में है। तो साथियों ये अध्याय 5 है ग्राम के अभिलेखों का अवरक्षण, नियम 24 से 39 तक में कवर किया गया है, लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नियम 36 के संबंध में। नियम 36 हमने बताया कि नियम 36 किसी भूल अथवा लोप का सुधार के संबंध में। तो नियम 36 के उपनियम 1 में प्रावधान है कि धारा 38 की उपधारा 1 के अंतर्गत
उल्लिखित अधिकार अभिलेख खतौनी नक्शा खसरा में किसी त्रुटि एवं लोप हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित तथ्य अंतर्विष्ट होंगे। जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 36 के उपनियम 1 में प्रावधान है कि धारा 38 की उपधारा 1 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अभिलेख खतौनी खसरा या नक्शा में किसी त्रुटि या लोप हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित तथ्य अंतर्विष्ट होंगे। वो कौन कौन से तथ्य हैं? खंड का है आवेदक का नाम, पितृत्व तथा पता, यानी आवेदक का नाम और उसके पिता का नाम तथा उसका पता। उसके बाद खंड खा है वह दस्तावेज जिसकी दुरुस्ती आवेदन पत्र में चाही गई है। वो दस्तावेज यानी कि जो खंड खा है उसमें बताया गया है कि आवेदन में वो दस्तावेज जिसकी दुरुस्ती आवेदन पत्र में चाही गई है। उसके बाद खंड ग है उस भूमि का विस्तृत ब्यौरा जिसके संबंध में त्रुटि अथवा लोप संबंधित है। खंड ग है कि उस भूमि का विस्तृत ब्यौरा जिसके संबंध में त्रुटि अथवा लोप संबंधित है। खंड घ है त्रुटि अथवा लोप का संक्षिप्त विवरण। खंड घ में है कि त्रुटि अथवा लोप की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण, यानी कि जो त्रुटि है और जो लोप है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है इसका संक्षिप्त विवरण लिखा जाएगा। उसके बाद अंगा, खंड अंगा है जिसमें है इस आवेदन पत्र के साथ संबंधित नक्शा खसरा अथवा खतौनी की अभिप्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसके संबंध में त्रुटि अथवा लोप संबंधित है। खंड अंगा में बताया गया है यह नियम है कि इस आवेदन के साथ संबंधित नक्शा खसरा अथवा खतौनी की अभिप्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसके संबंध में त्रुटि अथवा लोप संबंधित है। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 36 के उपनियम 2। नियम 36 के उपनियम 2 में नियम यह है कि उक्त नियम 1 के अंतर्गत बताए गए आवेदन पत्र के बिना भी नक्शा खसरा अथवा अधिकार अभिलेख के दुरुस्ती की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है यदि उसमें किसी त्रुटि अथवा लोप की जानकारी तहसीलदार को किसी अन्य प्रकार से जानकारी हो जाती है। नियम 36 के उपनियम 2 में प्रावधान है कि उक्त नियम 1 के अंतर्गत बताए गए आवेदन पत्र के बिना भी, यानी कि बिना आवेदन पत्र के बिना भी नक्शा खसरा अथवा अधिकार अभिलेख जिसे खतौनी कहते हैं कि दुरुस्ती की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है यदि उसमें त्रुटि अथवा लोप की जानकारी तहसीलदार को किसी अन्य प्रकार से हो जाती है। तो आप साथियों देखते हैं नियम 36। नियम 36 के उपनियम 3। नियम 36 के उपनियम 3 में नियम यह है कि नई खतौनी बनाए जाने, पड़ताल स्थल सत्यापन, मौके पर भ्रमण या निरीक्षण के दौरान लेखपाल, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक अथवा किसी राजस्व अधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण है कि कोई त्रुटि अथवा लोप जिसमें फर्जी अथवा कूटरचित प्रविष्टि सहित किंतु ऐसी त्रुटियां लोप जैसा कि धारा 38 के स्पष्टीकरण में दिया गया है को छोड़कर नक्शा खसरा अथवा अधिकार अभिलेख में विद्यमान है वह इस प्रकरण को
संबंधित तहसीलदार को प्रेषित करेगा, जो इस नियम के अंतर्गत इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करेगा। तो साथियों, नियम 36 के उपनियम 3 में नियम यह है कि नई खतौनी के बनाए जाने, पड़ताल, स्थल सत्यापन, मौके पर भ्रमण या निरीक्षण के दौरान लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक अथवा किसी राजस्व अधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण है कि कोई त्रुटि अथवा लोप, फर्जी अथवा कूट रचित प्रविष्टि सहित, किंतु ऐसी त्रुटि लोप जैसा कि धारा 38 के स्पष्टीकरण में दिया गया है को छोड़कर नक्शा, खसरा अथवा अधिकार अभिलेख में विद्यमान है, वह इस प्रकरण को संबंधित तहसीलदार को प्रेषित करेगा, जो इस नियम के अंतर्गत इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 36 के उपनियम 4। नियम 36 के उपनियम 4, इस नियम के तहत त्रुटि अथवा लोप के दुरुस्त किए जाने की कार्रवाई में तहसीलदार राजस्व निरीक्षक लेखपाल से आज्ञा प्राप्त करेगा तथा संबंधित पक्षों को सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान करने तथा संक्षिप्त जांच करने के पश्चात मानचित्र में संशोधन के प्रकरण में कलेक्टर को और अन्य संशोधन के प्रकरण में उप जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दर्ज किए जाने के दिनांक से 30 दिन की अवधि के अंदर अपनी आख्या सहित प्रकरण को प्रेषित करेगा। जो नियम 36 का उपनियम 4 है, उसमें नियम यह है कि इस नियम के तहत त्रुटि अथवा लोप को दुरुस्त किए जाने की कार्रवाई में तहसीलदार राजस्व निरीक्षक या लेखपाल से आख्या प्राप्त करेगा तथा संबंधित पक्षों को सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान करने तथा संक्षिप्त जांच के पश्चात मानचित्र में संशोधन के प्रकरण में कलेक्टर को और अन्य संशोधन के प्रकरण में उप जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दर्ज किए जाने के दिनांक से 30 दिन की अवधि के अंदर अपनी आख्या सहित प्रकरण को प्रेषित करेगा। तो आप साथियों देखते हैं नियम 36 के उपनियम 5। नियम 36 के उपनियम 5 में नियम यह है कि तहसीलदार द्वारा उपनियम 4 के अंतर्गत प्रेषित रिपोर्ट के विरुद्ध पक्षों को आपत्ति यदि कोई हो प्रस्तुत किए जाने की अनुमति कलेक्टर या उप जिला अधिकारी जैसी भी स्थिति हो देगा और उसके बाद विवाद को तय करेगा। यदि कलेक्टर या उप जिला अधिकारी जैसी भी स्थिति हो इस राय की है कि नक्शा, खसरा अथवा अधिकार अभिलेख में कोई त्रुटि अथवा लोप है तो वह इसके दुरुस्ती का आदेश प्रदान करेगा। नियम 36 के उपनियम 5 में नियम यह है कि तहसीलदार द्वारा उपनियम 4 के अंतर्गत प्रेषित रिपोर्ट के विरुद्ध पक्षों को आपत्ति यदि कोई आपत्ति है तो प्रस्तुत किए जाने की अनुमति कलेक्टर या उप जिला अधिकारी जैसी भी स्थिति हो देगा और उसके बाद विवाद को तय करेगा। यदि कलेक्टर या उप जिला अधिकारी जैसी भी स्थिति हो इस राय है कि नक्शा, खसरा अथवा अधिकार अभिलेख में कोई त्रुटि अथवा लोप है तो वह इसके दुरुस्ती का आदेश प्रदान करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 36 के उपनियम 6 में नियम यह है कि धारा 38 की दुरुस्ती की कार्रवाई को आख्या सहित आवेदन के दिनांक से 45 दिनों की अवधि के अंदर कार्रवाई को समाप्त करने का प्रयास करेगा और यदि कार्रवाई ऐसी अवधि के अंदर समाप्त नहीं होती है तो उसके लिए कारण अभिलिखित किया जाएगा। जो नियम 36 का उपनियम 6 है उसमें नियम यह है कि धारा 38 के अंतर्गत दुरुस्ती की कार्रवाई को आख्या सहित आवेदन प्राप्त के दिनांक से 45 दिनों की अवधि के अंदर कार्रवाई को समाप्त करने का
प्रयास किया जाएगा और यदि कार्रवाई ऐसी अवधि के अंदर समाप्त नहीं होती है तो उसके लिए कारण अभिलिखित किया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 36 के उपनियम 7। नियम 36 के उपनियम 7 में नियम यह है कि राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख खतौनी अथवा खसरा में किसी अविवादित त्रुटि अथवा लोप को भू अभिलेख मैनुअल में दी गई रीति से जांच करने के बाद दुरुस्त कर सकेगा। नियम 36 के उपनियम 7 में नियम यह है कि राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो या जिसे आरआई के नाम से भी जाना जाता है, तो राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख जिसे खतौनी कहते हैं, कहीं कहीं फर्द कहते हैं, कहीं कहीं खतियाना कहते हैं, कहीं कहीं इंतखाब कहते हैं, कहीं कहीं खेवट भी कहते हैं, अथवा खसरा में किसी अविवादित त्रुटि अथवा लोप को भू अभिलेख मैनुअल में दी गई रीति से जांच करने के बाद दुरुस्त कर सकेगा। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 5 ग्राम के अभिलेखों का अवरक्षण। अध्याय 5 के अंतर्गत धारा 38 है गलती और लोप का सुधार और धारा 38 के संबंध में है नियम 36। तो साथियों, हमने धारा 38 की उपधाराओं के संबंध में चर्चा किया और नियम 36 के उपनियमों के संबंध में भी चर्चा किया। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।